पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। इमरान ने कहा कि हांगकांग की मुखालफत में एहतजाज इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। इमरान ने कहा कि हांगकांग की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरे को हेडलाइन बनाने वाला आलमी मीडिया कश्मीर जैसे संगीन बहरान को नजरअंदाज कर रहा है। इमरान ने कश्मीर मसले का हल यूएन चार्टर के मुताबिक निकालने की भी वकालत की। इमरान खान का ये दर्द उस वक्त छलका है जब चीन के सदर शी जिनपिंग हिंदुस्तान दौरे पर हैं। इससे पहले इमरान खान आलमी सतह पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें आलमी रहनुमाओं का कश्मीर के मसले पर मुनासिब हिमायत हासिल नहीं हुई। वहीं पाकिस्तान के पीएम ने इस मसले को अब फिर से उठाया। इस बीच आपको बता दें कि महाबलीपुरम में मोदी और जिनपिंग की तारीखी मुलाकात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए पाकिस्तान ने इसी दौरान एक बड़ी मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी की है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने कराची से करीब 40 किलोमीटर दूर सोनमानी में मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रखी है। इसके लिए कराची एयरपोर्ट की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई हैं। वहीं करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह पर पाकिस्तान अपने बयान से पलट गया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा है कि कॉरिडोर के इफ्तिताह की कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। पाकिस्तान ने पहले 9 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर के खुलने की बात कही थी। अब पाकिस्तान अपने बयान से पलट गया है। इससे पहले पाक वजीर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने भरोसा दिया था कि कॉरिडोर 12 नवंबर को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर खुल जाएगा। और पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के टॉप दहशतगर्दों को टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो लश्कर और जमात के दहशतगर्दों के खिलाफ केस चलाएगा। गिरफ्तार दहशतगर्दों की पहचान प्रोफेसर जफर इकबाल, अजीज मोहम्मद अशरफ और अब्दुल सलाम के तौर पर हुई है। खूंखार दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई FATF की मीटिंग से पहले सामने आई है। FATF पाकिस्तान को पहले ही ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। डल झील के किनारे शाम के वक्त चहल पहल का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। सयाहती एडवाइजरी खत्म होते ही श्रीनगर की डल झील मार्केट में सयाहों की आमद भी शुरू हो गई है। मगरबी बंगाल से आए हुए सयाहों ने कहा कि उन्हें डल झील आकर बेहद खुशी हो रही है। इसी के साथ मकामी लोगों के लिए रोजगार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। टूरिज्म एडवाइजरी हटने के बाद इस समय हम रात के टाइम में डल लेक के पास आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि डल लेक के पास जो आज का अराइवल टूरिस्ट हमारा है वो पहुंच गया है और उनके लिए जो हमारी रिवायती डिशेस होती है उसमें तैयारियां जो है बिल्कुल है। पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे, उसके बाद मेहमानों से मिलाते हैं। आज हमारे 2 खास अहम मेहमान होंगे बंगाल से, उनसे बात करेंगे कश्मीर के इस परंपरा के बारे में, हमारी ट्रेडिशंस के बारे में। जी, अपना नाम बताएं। इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ साहब, आप यहीं से हैं? मुझे बताएं, ये जो चीज़ तैयार कर रहे हैं क्या मार्केट है इसका, टूरिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं? अभी उतना नहीं है। आज से 2-3 कस्टमर आए हैं आज। जी, लगता है आएंगे और तो हो जाएगा। बाकी लोकल जो यहाँ पर आते हैं वही खा के जाते। तो अब आपको मिलवाते हैं। आज के 2 अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप श्रीनगर पहुँच गए हैं, एडवाइजरी ख़त्म हो चुकी है और एडवाइजरी ख़त्म होने के बाद आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है शांतनु दत्ता, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ और मैं 4 दिन पहले इधर आया हूँ और इधर हम लोग 4 दिन से ही घूम रहे हैं। हालात ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों का। जैसे होटल में सब बंदोबस्त बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हम लोग। तो क्या इतनी ठंड है आपको कि आपने पूरा कश्मीर का ही सूट पहन रखा है? क्या इतनी ठंड है अभी? हम लोग उधर से आए हैं ना, इसीलिए तो सर्दी हो रही है हम लोगों की, इसीलिए हम लोग। कितने दिन रुकेंगे? हम लोग 16 तारीख को हमारा फ्लाइट है। मुझे बताएं कि कश्मीर में आकर आपको क्या अभी तक लगा कि यहाँ बार बार आना चाहे? भाई, कितनी खूबसूरत जगह है। ये तो देखिए, ये तो हम लोग सभी जानते कि ये जन्नत है। मतलब इतना सुंदर नेचर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने बहुत पहले एक बार कश्मीर विज़िट किया था, मैं तब बहुत बच्चा था तो मुझे उतना याद नहीं है। मतलब इस बार जो विज़िट किया मुझे बहुत 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 अच्छा लगा और जो नेचर और वेदर अभी है वो तो बहुत बढ़िया है। मतलब कश्मीर का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, मेरे जी, इधर का लोग बहुत बुरे हैं वैसा बात नहीं है। इधर का लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अच्छे हैं।
थैंक यू वेरी मच मैम। ये एक बहुत रिच रिवायत है हमारी, खासकर इस हॉस्पिटैलिटी की। हम जब होस्ट करते हैं किसी चीज़ को तो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आपने समय निकाला जी मीडिया के लिए। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि अब जब टूरिस्ट आएगा तो ये चीज़ जो है तैयार हो गई है। और ये किस चीज़ का मीट है इसमें? ये बीफ है। बीफ है। तो क्या रेट इसमें लगती है? इसमें हम 50 रुपीज़ बेचते हैं। 50 रुपीज़ का एक। हाँ। तो जो टूरिस्ट नहीं आते थे तो क्या लोकल से ही काम चला लेते थे? हाँ, लोकल से। तो अब क्या लगता है आपको, जो एडवाइजरी खत्म हो गई, अब आपका जो रोजगार है ये भी अब बढ़ जाएगा? जो सत्यपाल मलिक गवर्नर ने एडवाइजरी खत्म कर दी कि अब टूरिस्ट आ सकते मैं हैं। जो लेक में रहता हूँ, मैं हमेशा मैं इसमें बोर्ड में बेचता हूँ बारबेक्यू। जी, जी। वेज में भी बेचता हूँ, नॉन वेज में भी बेचता हूँ। तो अभी डल लेक में टूरिस्ट नहीं है, तो अभी कुछ लोग दिख रहे थे शिकारे में घूम रहे हैं टूरिस्ट वगैरह। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कल से मैं स्टार्टिंग लेक में ही करूँ, क्योंकि यहाँ पर भी इतना काम अभी नहीं है कि बहुत ठंडी बढ़ गई तो लोकल भी घूमते नहीं है ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाजरीन, ये तस्वीर है कश्मीर की, आज की तस्वीर है जब 35 से 370 हटने के बाद जब सिचुएशन को वापस लाने की कोशिश की जा रही थी तो कई एक एडवाइजरीज इशू हुई जिसमें टूरिस्टों को भी एवं अमरनाथ यात्रियों को भी यहाँ से वापस जाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद ये रात की तस्वीर है। दिन में आपको हमने दिखाया कि टूरिस्ट लोग जो हैं आना शुरू हो गए हैं और जो रोज़गार का ज़रिया कोई इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो रास्ता जो है दोबारा खुल जाएगा। लेकिन रात की तस्वीर ये है कि जो टूरिस्ट बाहर से बैरून रियासत से यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ की मेहमान नवाजी का कोई सानी नहीं, कोई उसके साथ मेल जोल नहीं है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। होटल इंडस्ट्री में जो लोग इसके साथ जुड़े हैं और जो आम कारोबारी हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिल बैठकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि अब कश्मीर जो है इस तस्वीर को वापस लाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। जब कुल मिलाकर जब 35 और 370 को मनसूख किया गया था और गवर्नमेंट सर्वे के मुताबिक उन 2 महीनों में करीब 15,921 के करीब जो टूरिस्ट हैं सिर्फ कश्मीर आ गए हैं एडवाइजरी के बावजूद भी। इससे साफ तौर पर लगता है कि कश्मीर की प्यार मोहब्बत और बाकी रियासतों के साथ कितना। उम्मीद करते हैं कि डल झील और इसके आसपास में जो यहाँ का बिजनेस है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं रेस पकड़ लेगा और इन मेहमानों के वारिद होने का सिलसिला मजीद तेज हो जाएगा। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जहां जम्मू कश्मीर से टूरिज्म एडवाइजरी हटाए जाने के बाद से वादी में सयाहत को दोबारा से फरोग देने के लिए महकमा सयाहत इसकी तशहीर में सरगर्म हो गया है और इसके लिए वो मुल्क और बैरून मुल्क में ट्रैवल शो का भी एहतमाम करेंगे। साथ ही वो सयाहों के लिए रियायत देने पर भी गौर कर रहे हैं। पेश है हमारी खुसूसी रिपोर्ट। वादी कश्मीर में तकरीबन गुज़िश्ता 2 महीने से सयाहत का शोबा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, लेकिन टूरिज्म एडवाइजरी के हटाए जाने के बाद से यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और सयाहत के शोबे को फरोग अता करने के लिए महकमा सयाहत भी पुरअज़्म हो गया है। महकमा सयाहत सयाहों को मायल करने के लिए दोहरे तशहीर की मंसूबा साजी कर रहा है। सयाहत के महकमे में आई जबरदस्त तखफीफ की भरपाई के लिए अब कश्मीर के महकमा सयाहत ने एक जबरदस्त मंसूबा तैयार कर लिया है। महकमा ने इसके लिए डबल प्रमोशन का एजेंडा अपनाने का मंसूबा बनाया है। इसके लिए महकमा मुल्क की अलग अलग रियासतों जैसे कि चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के साथ साथ बैरून मुल्क जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह ममालिक में रोड प्रमोशन करता है। इसके अलावा मुल्क के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर भी स्लाइड्स लगाकर तशहीर करेंगे। महकमा का कहना है कि वो पहले विंटर टूरिज्म पर ध्यान देंगे, जिसकी सभी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई है। इसमें कई इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा। जहाँ तक कि हमारे प्लान्स का ताल्लुक है, नॉर्मली भी हम ऐसे विंटर्स में ज़्यादा ही पब्लिसिटी और कंपेनिंग करते हैं, लेकिन हम इस साल हमें दुगना करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में हमारे डिफरेंट जगह पर रोड शोज़ होते हैं। अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो इंडिया के हैं, मुंबई में है, चेन्नई में है या कलकत्ता में है, अहमदाबाद में है, पुणे में है। इसी तरह हम आउटसाइड कंट्री में भी कम से कम बांग्लादेश में, थाईलैंड में, मलेशिया में
प्रोग्राम करते हैं तो इस साल हम दोबारा वो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम इंशाल्लाह जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे एयरपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, वहाँ पूरी पब्लिसिटी करेंगे। जो भी वहाँ स्लाइड्स होते हैं उन पर अपने कश्मीर के अपने JNK के बारे में स्लाइड्स चलाते रहेंगे, पब्लिसिटी करते रहेंगे। और इसी तरह से हमारे जो ट्रेन होते हैं उसमें से हमने फैसला किया कि इस साल हम एक ट्रेन ले लेंगे जिसमें हम बाहर से लगा के पूरा कश्मीर को प्रोजेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, और फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, या इंडिया टुडे है, फ्रंटलाइन है, और बाकी मैगज़ीन्स हैं, उनमें भी हाफ पेज कटिंग दे के उलवाएंगे। इसके साथ साथ हमने कोशिश की और स्ट्रेटजाइज भी कर रहे हैं कि जो LTC पर मुलाजिम आते हैं, JNK एक ऐसी स्टेट है जहां LTC पर एयर टिकट्स फ्री दी जाती है, तो एयर टिकट्स परमिटेड है, तो हम वो भी प्रोजेक्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमों को भी लुभाएंगे यहाँ आने की। हुकूमत का ये फैसला कश्मीर में सयाहों को वापस लाने की जानिब पहला कदम है। कश्मीर अपने खूबसूरत वादियों और कुदरती मनाजिर की वजह से एक पुरकशिश सयाहती मकाम है, जहां पूरे साल सयाह आना चाहते हैं। मकामी सयाहती एजेंट का कहना है कि हम मुल्क और बैरून मुल्क में अपने क्लाइंट्स के साथ राब्ता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम सरकार से यहाँ कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह जैसी सहूलियात को बहाल करने की अपील करते हैं। सरकार ने जो पहला कदम जो अभी उठाया, एडवाइजरी उठाई है, वो तो एक मैं कहूँगा खुशाइन कदम है, लेकिन उसके बाद जो सरकार को जो मेन चीज़ जो करनी है वो कम्युनिकेशन, मोबाइल कनेक्टिविटी जो है। लैंडलाइन तो चलो अभी रेस्टोर हो गए हैं, तो मोबाइल के बाद ये मोबाइल तो पहले मेन चीज़ है, उसके बाद अगर वो ब्रॉडबैंड सर्विस, क्योंकि होटल्स की बुकिंग्स करनी है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो मोबाइल इज़ द मेन थिंग। गौरतलब है कि 5 अगस्त के बाद से सयाहत के शोबे में जबरदस्त तखफीफ हुई है और इसकी वजह से सयाहत के शोबे से जुड़े तमाम लोग और काम मुतासिर भी हुए हैं। लिहाजा इसी वजह से हजारों लोग बेरोजगार भी हो गए। एक इत्तला के मुताबिक रियासत के तकरीबन 15 लाख लोग सयाहत से जुड़े हैं और सयाहत रियासत की GDP में तकरीबन 16% का ताउन देता है। कश्मीर आने पर पर्यटकों पर लगी पाबंदी हटते ही पर्यटन विभाग ने भी काम शुरू कर दिया है। जहां देश विदेश में रोड शो किए जाएंगे, वहीं विंटर टूरिज्म को देखते हुए गुलमर्ग सहित कई पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना भी है। विभाग को उम्मीद है कि बहुत जल्द कश्मीर घाटी में एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। पाकिस्तानी कब्जे से POK को आज़ाद करवाने की मांग को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के कारकुनान ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी की हिमायत में नारे लगाए और चीनी सदर जिनपिंग से चीन के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान को लौटाने की मांग की। पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रही ज़्यादती की मजम्मत करते हुए मुजाहिरीन ने पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाया। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान की ज़मीन ख़त्म होना शुरू हो गई। ज़राए का कहना है कि 3 सियासी लीडरान की नज़रबंदी ख़त्म की गई। PDP के रफ़ियाबाद के साबिक MLA यावर मीर को शुमाली कश्मीर में उनके घर में नज़रबंद किया गया था। बटमालू सेंसी के साबिक MLC नूर मोहम्मद शेख को श्रीनगर के सेंटूर होटल में नज़रबंद किया गया था और साबिक कांग्रेसी लीडर शोएब लोन की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है। वहाँ के हालात का जायजा लिया जी न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हुसैन। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में कई राजनेताओं को नजरबंद कर लिया गया था। सरकार का मानना था कि यहां अमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था और अब उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें ये बताया गया है कि 3 राजनेताओं को आज रिहा कर दिया गया है, जिनमें एक PDP का नेता है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक पूर्व कांग्रेस का नेता जो नज़रबंद थे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, यहाँ पर कई राजनेता अभी भी जो हैं जो नज़रबंद हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नेता हैं, PDP के बड़े नेता हैं, उनको यहाँ पर नज़रबंद करके रखा गया है। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और कश्मीर घाटी में एक बार फिर से जो राजनीतिक हलचल है वो देखने को मिलेगी।
और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए हर दूसरे दिन बैठक होती है जिसमें ये निर्णय लिया जाता है कि क्या अगला कदम क्या होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिन में एक और बैठक जो सुरक्षा को लेकर होगी, जिसको राज्यपाल के एडवाइज़र अध्यक्षता उसकी करते हैं, और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किन नेताओं को और छोड़ दिया जाएगा। जम्मू में अगर हम बात करें तो सभी राजनेताओं को जिन्हें नज़रबंद किया गया था उन्हें तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन कश्मीर घाटी में अभी कई बड़े नेता जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हैं वो अभी भी नज़रबंद है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको भी रिहा किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। पीडीपी रुकने पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावी ने पीएम मोदी को खत लिखा है जिसमें कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए पीएम से मांग की है कि वजीरों का एक वफ्द कश्मीर भेजा जाए ताकि वो कश्मीर के हालात का जायजा लें और सरकार के सामने सही तस्वीर पेश हो सके। नज़ीर अहमद ने कहा कि कश्मीर के लिए सरकार को आगे आकर काम करना होगा। देखिए, आपको पता है आज 66 डेज हुए कश्मीर जो है वादी जो घाटी है वहाँ मुसीबत की घड़ी चल रही है। सारे लोग वहाँ परेशान हैं, न कोई स्कूल चल रहा है। जो हमारा बैकबोन है ये एग्री हॉर्टिकल्चर वो भी ख़त्म हो गया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनेट है, इंटरनेट बच्चों के लिए है। आज के दौर में इंटरनेट में कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कंपटीशन एग्ज़ाम करने पड़ते हैं, वो नेट भी बंद है, कोई सुविधा नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मुल्क, इतने बड़े मुल्क में एक छोटी सी घाटी, उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लोगों के किस तरह से दबाया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा, मैं 2-3 दिन से सोचा कि क्यों ना मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखूं, ताकि उसको आगाह करेंगे तो एक टीम जाएगा यहाँ से, जो मिनिस्टर जो बयान देते हैं वहाँ से भी, यहाँ से भी, ताकि एक मिनिस्टर जिम्मेवार जो लोग हैं यहाँ से मिनिस्टर जाएंगे और वहाँ ऑन ग्राउंड वो देख लेंगे कि लोगों के हालात क्या है। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जुमे की नमाज के मद्देनजर एहतियातन इक़दाम के तौर पर पाबंदियां आयद कर दी गई। मालूम हो कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में पाबंदियां आयद कर दी गई थी। ताहम वादी में जैसे जैसे हालात साजगार होते गए पाबंदियां खत्म होती गई। जम्मू में जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी अलायंस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस दौरान मरकजी सरकार से सभी रिजर्व कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देकर अपना वादा पूरा करने को कहा गया। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी अलायंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी वही पुराना कानून चल रहा है, जबकि पूरे मुल्क में 27% रिजर्वेशन दी जा रही है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्यों नहीं मरकजी कानून यहाँ पर लागू किए जाते ताकि लोगों को इसका मुनासिब फायदा मिल सके। और आपको बता दें कि सदी के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन को अपना भगवान मानने वाले सुरेंद्र कुमार पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फैन हैं कि उन्हीं के गेटअप में रहते हैं। कई बार तो लोग धोखा भी खा जाते हैं। सुरेंद्र कुमार अमिताभ बच्चन को भगवान की तरह पूजते हैं और कोई भी काम करने से पहले सदी के सबसे बड़े स्टार से इजाजत लेते हैं, और अपने ऑटो को उन्होंने अमिताभ के पोस्टर से ही सजाया हुआ है। यहाँ तक कि ऑटो पर डॉन भी लिखा है। सुरेंद्र का कहना है कि वो अपनी फैमिली को ज्यादा अहमियत नहीं देते क्योंकि शादी के बाद बेटे को बहू मिल जाएगी, लेकिन मेरे भगवान तो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। बड़े बुलेटिन में आगे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस में सालाना संगम फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीओसी की जानिब से एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर सख्त चौकसी बरती जा रही है, जिसकी वजह से मिलिटेंट्स को गोला बारूद की काफी कमी आई है। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।